अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं शिंदी रहूमा और आप सुन रहे हैं शिंदी रहूमा की एक और रूहानी इस्लामी कहानी। आज की कहानी है एक ऐसे ताजिर की जिसके पास बेहिसाब दौलत थी, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। और एक ऐसे अल्लाह के बंदे की जिसने उसे असली दौलत का मतलब समझाया। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। बगदाद का वो पुराना शहर जहां सड़कों पर तिल रखने को जगह नहीं होती थी। ऊंटों के कारवां आते जाते, दूर दूर से आए सौदागर अपने माल बेचते और हर गली कूचे से तिजारत की रौनक बिखरती। उसी शहर के सबसे बड़े बाजार में एक नाम बहुत मशहूर था, हाजी इब्राहिम। उन दिनों बगदाद के तमाम ताजिरों में हाजी इब्राहिम का नाम सोने के सिक्कों की तरह चमकता था। हाजी इब्राहिम की दुकान बाजार के बीचों बीच थी। उस दुकान की शान ऐसी कि दूर से ही पता चल जाता था कि यहां कोई आम ताजिर नहीं बैठता। संगमरमर के स्तंभों पर नक्काशी की गई थी, दरवाजे पर सोने के पानी की तरह चमकती लकड़ी लगी थी और अंदर इस कदर रेशमी कालीन बिछे थे कि पैर रखते ही कदमों को आराम मिलता। दुकान के एक कोने में मखमली गद्दों पर खास ग्राहकों के बैठने का इंतजाम था और दूसरी तरफ तिजारती किताबें और हिसाब किताब के पुलिंदे रखे थे। हाजी इब्राहिम की उम्र उन दिनों 45 के आसपास थी। चेहरे पर सफेद दाढ़ी रौनक देती, आंखों में तिजारत का तेज था और बातों में ऐसा वजन कि लोग चुप होकर सुनते। वो रेशमी कपड़े पहनते, सिर पर उम्दा पगड़ी बांधते और उनकी उंगलियों में नगीने वाली अंगूठियां चमकती। कोई उन्हें देखकर यही समझता कि इस आदमी ने दुनिया की हर खुशी हासिल कर ली है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। हाजी इब्राहिम की जिंदगी में एक बड़ी कमी थी, सुकून। सुबह जब वो उठते तो दिल धड़कता कि आज कौन सा सौदा होगा, कहाँ कोई नुकसान न हो जाए, किसी कर्जदार ने पैसे न दिए हों तो क्या करेंगे। दुकान में बैठते तो हर आते जाते को शक की निगाह से देखते। ग्राहक अगर मोलभाव करता तो उन्हें लगता कि ये मुझे ठगना चाहता है। नौकर चाकर अगर जरा भी देर कर देते तो गुस्से में आग बबूला हो जाते। उनकी बीवी बीबी आमिना अक्सर कहती, मियाँ, आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी आपका दिल क्यों नहीं मानता। हाजी इब्राहिम जवाब देते, दौलत की कोई इंतहा नहीं होती आमिना। आज जो है कल नहीं भी हो सकता, इसलिए और कमाना है और जमा करना है। उनके तीन बेटे थे, अब्दुल्ला, उस्मान और करीम। तीनों जवान हो चुके थे, लेकिन बाप की तिजारत में हाथ बटाने के बजाय अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते। अब्दुल्ला को शौक था अच्छे अच्छे घोड़े पालने का, उस्मान को किताबों और शायरी का, और करीम तो जवानी के जोश में दोस्तों के साथ घूमता रहता। हाजी इब्राहिम को अफसोस होता कि कोई बेटा उनके कारोबार की कमान नहीं संभालना चाहता। एक दिन की बात है, हाजी इब्राहिम दुकान में बैठे हिसाब किताब देख रहे थे। सामने रखी बही में लिखे आंकड़े उन्हें संतुष्ट नहीं कर रहे थे। पिछले महीने मुनाफा कम हुआ था, कुछ माल बिका नहीं था और एक कर्जदार ने पैसे देने में लेटलतीफी की थी। यह सब सोच सोचकर उनका दिमाग चकराने लगा। उसी वक्त दुकान के दरवाजे पर एक अजनबी ने दस्तक दी। हाजी इब्राहिम ने सिर उठाकर देखा। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, साधारण सी सफेद कुर्ता पहने, सिर पर पुरानी सी पगड़ी बांधे, पैरों में घिसी हुई जूतियां। चेहरे पर नूर था, आंखों में ठहराव था और बातों में एक अजीब सी मिठास। वो बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराए और बोले, अस्सलामु अलैकुम हाजी साहब। हाजी इब्राहिम ने बिना ज्यादा उत्साह दिखाए जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम, क्या चाहिए। बुजुर्ग दुकान में दाखिल हुए। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर हाजी इब्राहिम की आंखों में देखते हुए बोले, हाजी साहब, मैं कोई खरीदार नहीं हूं। मैं तो बस एक गरीब बंदा हूं जो लोगों को उनके रब की याद दिलाने आता है। हाजी इब्राहिम के चेहरे का रंग बदला। उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, बुजुर्गवार, मैं दीन की बातें सुनने का वक्त नहीं रखता। मेरे पास तिजारत है, हिसाब किताब है, फिक्र है। अगर कुछ लेना हो तो लीजिए, वरना मुझे माफ कीजिए। बुजुर्ग जरा भी नाराज नहीं हुए। वो वहीं खड़े रहे और मुस्कुराते हुए बोले, हाजी साहब, आप कहते हैं आपके पास फिक्र है। मैं पूछता हूं, क्या आपके पास सुकून है। यह सवाल ऐसा था जैसे किसी ने सीने पर हाथ रख दिया हो। हाजी इब्राहिम चुप हो गए। बुजुर्ग ने बात जारी रखी, आपके पास दुकान है, दौलत है,
नाम है, लेकिन आपकी आंखों में बेचैनी है, माथे पर चिंता की लकीरें हैं। मैंने बाहर से देखा, आप हिसाब किताब में ऐसे खोए थे जैसे कोई कैदी अपनी जंजीरों में उलझा हो। क्या यही जिंदगी है? हाजी इब्राहिम को गुस्सा आया। वो तुनक कर बोले, आप कौन होते हैं मुझसे ऐसे सवाल करने वाले? मैंने जिंदगी भर मेहनत की है, हलाल कमाई की है, मेरा कोई कर्ज नहीं, मेरी इज्जत है। आपको क्या हक है मुझे जवाब देने का? बुजुर्ग ने सब्र से जवाब दिया, हाजी साहब, मैं आपको जवाब देने को नहीं कह रहा। मैं तो बस आपको एक बात याद दिलाने आया हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो कोई मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंगी वाली जिंदगी होगी। ये दुनिया की तंगी नहीं, दिल की तंगी है। आपके पास दौलत है, लेकिन आपका दिल तंग है। हाजी इब्राहिम चुप रहे। वो बुजुर्ग की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। बुजुर्ग ने आगे कहा, मैं शहर के उस पार झोपड़ियों में रहता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि मेरा दिल अल्लाह से जुड़ा है। अगर कभी दिल चाहे तो मुझसे मिलने आ जाइए। मैं रोज मगरिब की नमाज के बाद अपनी झोपड़ी के बाहर बैठता हूं। इतना कहकर बुजुर्ग मुड़े और धीरे धीरे दुकान से बाहर निकल गए। हाजी इब्राहिम कुछ देर उन्हें देखते रहे, फिर अपने हिसाब किताब में लग गए। लेकिन उनका मन अब हिसाब में नहीं लग रहा था। शाम को दुकान बंद करके जब वो घर लौटे तो बीबी आमिना ने पूछा, मियाँ, आज चेहरा उतरा हुआ क्यों है? हाजी इब्राहिम ने पूरी बात बताई। बीबी आमिना ने कहा, मियाँ, हो सकता है वो कोई नेक बंदा हो। ऐसे लोगों की बातें सुनने में भलाई होती है। हाजी इब्राहिम ने कहा, मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रात को जब वो बिस्तर पर लेटे तो उनका दिल धड़क रहा था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सोच रहे थे, आखिर वो बुजुर्ग कौन थे? उनकी बातों में वो क्या था जो उन्हें बेचैन कर गया? अगले दिन हाजी इब्राहिम दुकान पर गए, लेकिन पूरा दिन उनका मन काम में नहीं लगा। हर ग्राहक से बात करते हुए उन्हें उस बुजुर्ग की याद आती। हर सौदे में उन्हें लगता कि कहीं वो बुजुर्ग फिर आए, लेकिन वो बुजुर्ग नहीं आए। हफ्ता गुजर गया। हाजी इब्राहिम की बेचैनी बढ़ती गई। दुकान का मुनाफा उन्हें खुशी नहीं दे रहा था। घर की रौनक उन्हें सुकून नहीं दे रही थी। खाने में जायका नहीं था, पीने में मजा नहीं था। आखिरकार एक दिन उन्होंने फैसला किया, उस बुजुर्ग से मिलकर रहेंगे। मगरिब की नमाज के बाद वो शहर के उस पार गरीबों की बस्ती की ओर निकल पड़े। बस्ती में पहुंचकर उन्होंने देखा, छोटी छोटी मिट्टी की झोपड़ियां, कच्ची गलियां, बच्चे धूल में खेल रहे हैं, औरतें आंगन में रोटियां सेक रही हैं। ये वो बस्ती थी जहां वो कभी आए नहीं थे, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने एक झोपड़ी के बाहर उस बुजुर्ग को बैठे देखा। वो एक छोटी चटाई पर बैठे थे, हाथ में तस्बीह लिए और होठों पर जिक्र जारी था। उनके चेहरे पर वही नूर था, वही सुकून था। हाजी इब्राहिम धीरे से पास गए और बोले, अस्सलामु अलैकुम। बुजुर्ग ने आंखें खोली और मुस्कुराए। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब, तशरीफ लाए, बैठिए। हाजी इब्राहिम उनके पास बैठ गए। पूछा, बुजुर्गवार, आपने मुझसे कहा था कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन कमी नहीं, ये कैसे मुमकिन है? बुजुर्ग ने तस्बीह हाथ में लपेटते हुए कहा, हाजी साहब, ये दुनिया एक सफर है। हम सब मुसाफिर हैं। इस सफर में हर इंसान को रोजी दी गई है, किसी को ज्यादा, किसी को कम। लेकिन असली चीज ये नहीं कि कितनी रोजी मिली। असली चीज ये है कि जो मिला उस पर शुक्र है या नहीं। हाजी इब्राहिम ने कहा, मैं भी तो शुक्र करता हूं। पांचों वक्त नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं, जक़ात भी देता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए। हाजी साहब, शुक्र सिर्फ जुबान का नाम नहीं। शुक्र यह है कि आपको जो मिला है उसे अल्लाह का फजल समझो, अपनी काबिलियत का नहीं। और जो मिला है उसे अल्लाह के बंदों के साथ बांटो, सिर्फ जक़ात के फर्ज से नहीं, बल्कि मोहब्बत से, नरमी से, इंसानियत से। हाजी इब्राहिम चुप रहे। बुजुर्ग ने उनकी तरफ देखा और पूछा, बताइए हाजी साहब, जब आप दुकान में बैठते हैं तो क्या आपको लगता है कि यह सब आपने कमाया है? बेशक, हाजी इब्राहिम बोले, 40 साल की मेहनत है, रात दिन की जद्दोजहद है।
लेकिन ये मेहनत करने की ताकत किसने दी? ये दिमाग किसने दिया? ये बाजार किसने बनाया? ये ग्राहक कहाँ से आते हैं? हाजी साहब, आप सोचिए, अगर अल्लाह चाहे तो कल ये बाजार उजड़ जाए, ये दुकान न रहे, ये ग्राहक ना आए, तब आपके पास क्या बचेगा? हाजी इब्राहिम के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इधर-उधर देखा। उस झोपड़ी के आसपास कोई ऐशो आराम नहीं था, लेकिन एक अजीब सा सुकून था। बुजुर्ग के चेहरे पर वो नूर था जो उन्होंने कभी किसी अमीर के चेहरे पर नहीं देखा था। बुजुर्ग ने फिर कहा, हाजी साहब, एक बात और समझिए। आपको अल्लाह ने दौलत दी है, ये उसकी तरफ से इम्तिहान है। ये देखना है कि आप शुक्र करते हैं या गफलत में पड़ जाते हैं। आपको दौलत पर घमंड हो जाए या आप उसे अल्लाह की राह में खर्च करें। हाजी इब्राहिम ने सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हुआ कि बुजुर्ग सच कह रहे हैं। उन्होंने कभी यूं नहीं सोचा था। उनकी नमाजें थीं, लेकिन दिल से नहीं। उनका ज़कात था, लेकिन इस एहसास के साथ कि अब फर्ज अदा हो गया। उन्होंने कभी गरीबों से मोहब्बत नहीं की, उनके दर्द को नहीं समझा। उठते वक्त हाजी इब्राहिम ने बुजुर्ग से पूछा, आपका नाम क्या है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, लोग मुझे अब्बू बशीर कहकर पुकारते हैं। हाजी इब्राहिम वापस घर लौटे। रास्ते भर सोचते रहे। उनके दिल में एक हलचल थी, एक बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे किसी ने उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। उस रात उन्होंने बीबी आमिना को सब बताया। बीबी ने कहा, मियाँ, लगता है ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। अब्बू बशीर सच्चे बंदे हैं, उनकी बातों में वजन है। हाजी इब्राहिम ने कहा, मैं फिर उनसे मिलूंगा, मुझे और समझना है। इस तरह शुरू हुई हाजी इब्राहिम और अब्बू बशीर की मुलाकातों की दास्तान। एक ऐसी दास्तान जो एक घमंडी ताजिर के दिल को बदलने वाली थी, उसे असली दौलत का मतलब समझाने वाली थी। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं था। उसमें उतार चढ़ाव थे, संघर्ष था, अपने घमंड से जंग थी। हाजी इब्राहिम अब सोचने लगे थे कि जिंदगी में सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं है। कुछ और भी है जो उनसे छूट रहा है, और वो कुछ उन्हें अब्बू बशीर की झोपड़ी में मिल सकता है। उस सादगी भरी झोपड़ी में जहां सुकून रहता था, जहां अल्लाह का जिक्र होता था, जहां दिलों को शिफा मिलती थी। तो हाजी इब्राहिम को अब्बू बशीर से मिले हुए 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिनों में हाजी इब्राहिम के जहन में तूफान उठ रहा था। दुकान पर बैठते तो हर लेन देन में उन्हें अब्बू बशीर की बातें याद आती। ग्राहकों से मोल भाव करते वक्त जुबान पर अब्बू बशीर का वो जुमला तैर जाता, ये दौलत अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है।